अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशंस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है डिस्पेंसर टेक्नीशियन 2 इयर्स डिप्लोमा पार्ट 1 डिस्पेंसर टेक्नीशियन। ऑल ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स में आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, आपके एग्ज़ाम्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को आप शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सारा साल तैयारी नहीं करते, क्लासेस नहीं अटेंड करते रेगुलर, लेकिन एट द एंड उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से उनकी सैप्लीज भी आ जाती हैं। तो ये सारा जो सिलेबस कोर्स है आपको लेक्चर्स की सूरत में ऑल टाइम ऑनलाइन मिल जाएगा ताकि आप जब चाहें अपना सिलेबस रिवाइज कर सकें और जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी वन बाय वन। ऑल लेक्चर्स में जो है हम इस कंप्लीट बुक को लेक्चर्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके ऑल पार्ट्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ इस बुक का ओवरव्यू हम करेंगे और साथ ही साथ कुछ इनिशियल टॉपिक्स को भी इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। तो अगर हम इस बुक का ओवरव्यू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैंने पीडीएफ ओपन की है ये डिस्पेंसर टेक्नीशियन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडिंग मटेरियल अपलोड किया है डिस्पेंसर टेक्नीशियन 1 का। तो आप लोगों ने भी इसी बुक से पेपर की तैयारी करनी है। आप इसको अगर चाहें तो हार्ड फॉर्म में भी सोर्स कर सकती हैं, अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने किसी अदर पब्लिशर की बुक से अब नहीं पढ़ना, आप बेहतर है इसी बुक से पढ़ लें क्योंकि पीएमएफ ने जो आपका पेपर है वो इसी बुक में से बनाना है और ये बुक बहुत ज़्यादा आसान है। जो स्टूडेंट्स एफएससी प्री मेडिकल करके ये कोर्स कर रहे हैं उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जो मैट्रिक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी बहुत ईजी है, लेकिन कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको स्टडी आपने करना है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर हम देखें, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है जिसमें डिस्पेंसर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डिस्पेंसर, हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। यानी कि डिस्पेंसर कौन है, डिस्पेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम क्या है और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। चैप्टर नंबर 2 सिस्टम एंड इट्स एसोसिएटिंग डिजीजेज। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, रेनल सिस्टम है, ईएनटी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ब्लड एंड एनीमिया, इन्फेक्टियस डिजीजेस, डर्माटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, मस्कुलस्केलेटल सिस्टम है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, इनसे डिफरेंट जो है वो बीमारियां रिलेट करती हैं और वो डिजीज़ कौन कौन सी हैं जो इन ऑर्गन सिस्टम्स में होते हैं, उनकी सिंपल डेफिनेशन, सिम्टम्स, कॉजेज़ एंड डायग्नोस उसको कैसे किया जाता है और उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स में है जो एक दफ़ा पढ़कर ही आपको याद हो जाएगा। तो आज के लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन में डिस्पेंसर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डिस्पेंसर प्लस हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान को स्टडी करेंगे, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पेंसर के बारे में हम देखते हैं कि डिस्पेंसर क्या होता है। डिस्पेंसर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन और मेडिकल सप्लाईज टू पेशेंट। आपने देखा है कि जब आप एक फार्मेसी पे जाते हैं तो वहाँ पर एक डिस्पेंसर होता है जिसको आप एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं जो आपको डॉक्टर ने दी होती है। तो वो जब आप उसको दिखाएंगे तो वो आपको फौरी तौर पर मेडिसिन ला देगा। तो यहाँ भी यही लिखा है कि एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो जिम्मेदार होता है मेडिकेशन को डिस्पेंस करने का और मेडिकल सप्लाई करता है पेशेंट में। डिस्पेंसर्स कैन वर्क इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग। जो डिस्पेंसर है वो मुख्तलिफ जगहों पर काम करता है जैसा कि हस्पताल, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड फार्मेसीज वगैरह में। दे आर टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट पेशेंट्स रिसीव द करेक्ट मेडिकेशन इन द करेक्ट डोजेज एंड दे मस्ट बी नॉलेजेबल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एंड देयर पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। अब इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो डिस्पेंसर है वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो पेशेंट्स, अब यानी कि जो पेशेंट आया है उसने एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाई है डॉक्टर की, तो वो इस बात के लिए इंश्योर हो कि उसने उस पेशेंट को जो करेक्ट मेडिकेशन दी है, करेक्ट डोजेज दी है और उसको नॉलेज भी होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन का और उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स का। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी डिस्पेंसर के पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है डॉक्टर की और वो देखकर उसे गलत मेडिकेशन या एक
करेक्ट डोजेज नहीं देता तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्पेंसर की ये एक की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि वो सही डोजेज और सही मेडिसिन ही प्रोवाइड कर रहा है। A dispenser may support a registered pharmacist with the preparation and dispensing of prescription medication। जो डिस्पेंसर होता है ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं उनके साथ भी काम करता है प्रिपरेशन और डिस्पेंसिंग जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस में। और देयर प्राइमरी रोल इन्वॉल्व्स इन ensuring that prescriptions are filled correctly and delivered to patients and health care providers। और इसका यही काम होता है कि ये देखे कि जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो करेक्टली फिल है और पेशेंट्स को डिलीवर हो रही हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो डिलीवर हो रही हैं वो करेक्ट प्रिस्क्रिप्शंस हैं, अच्छी तरीके से करेक्टली फिल्ड हुई हैं। तो ये डिस्पेंसर का रोल होता है और ये बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है। यहाँ से आपने ये डेफिनेशन करनी है और ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्पेंसर का रोल क्या होता है ओ एंड यहाँ पर इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डिस्पेंसर डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स। यहाँ पर ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्पेंसर की इन्होंने बताई हुई हैं। मेडिसिन को डिस्पेंस करना और मेंटेन स्टॉक को मेंटेन करना। फार्मेसिस पे जब या हॉस्पिटल फार्मेसी में डिस्पेंसर काम करता है तो जो मेडिसिन होती हैं उसको डिस्पेंस करना, यानी कि कम्युनिटी फार्मेसी में एज अ सेल्स मैन यानी कि मेडिसिन को डिस्पेंस करना और स्टॉक को मेंटेन करना। जब इंडस्ट्री से आता है स्टॉक फार्मेसी पे तो उसको सारा मेंटेन करना। देखा होगा आपने कि जब हम डिस्पेंसरी पे जाते हैं या फार्मेसी पे जाते हैं तो जब हम उसको प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं तो वो फौरी तौर पर हमें मेडिसिन ला देते हैं डिस्पेंसर, क्योंकि उन्होंने स्टॉक को मेंटेन किया होता है, उन्हें पता होता है कि कौन सी मेडिसिन जो है किस डिजीज़ की किस वाले सेक्शन में पोर्शन में रखी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्टेबल मेडिसिन टू हेल्थ केयर क्लाइंट्स। अब जो इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करना हेल्थ केयर क्लाइंट्स को जो कि बॉडी के अंदर आपकी इंजेक्ट। मिनिमम रिक्वायर्ड नर्सिंग केयर इन हेड क्वार्टर एंड सिविल हॉस्पिटल्स। इस लाइन का मतलब है कि नर्सिंग केयर में जो हेड क्वार्टर एंड सिविल हॉस्पिटल्स में मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। इंस्ट्रूमेंट सेट्रलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट की सेट्रलाइजेशन करना यानी कि जो भी आलात होते हैं उन्हें जरासीम से पाक करना, उन्हें अच्छे तरीके से सेट्रलाइज करना। लेकिन ये वैसे कम्युनिटी फार्मेसी में इतनी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये नहीं आता। वर्किंग एज मेडिसिन शॉपकीपर स्टोर कीपर एट हॉस्पिटल एंड कीप द डेली फार्मेसी रजिस्टर्स। यहाँ मेडिसिन स्टोर कीपर पे जो है वो काम करना, स्टोर कीपर की हैसियत से काम करना हॉस्पिटल में और डेली फार्मेसी के जो रजिस्टर्स हैं उनको मेंटेन करना। की प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स एंड मेंटेन डेली टैली शीट्स। प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड जो होता है उसको रखना और डेली की जो है टैली शीट्स बनाना। अब आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम फार्मेसी में मेडिसिन लेने जाते हैं तो जब हम कैश काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर एक डिस्पेंसर होता है जिसके पास एक बहुत बड़ा सा रजिस्टर होता है। तो वो मेडिसिन को डिस्पेंस करने के बाद क्या करता है कि उसको वहाँ पे क्रॉस कर देता है। तो वो डेली की टैली शीट्स बनाते हैं, इनके पास एक रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं तो वो भी मेंटेन करना ये भी डिस्पेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेंटेन डेली वीकली एंड मंथली कंजप्शन रिकॉर्ड एंड शेयर विद फार्मेसी वेयर हाउस सुपरवाइजर अकॉर्डिंगली। डेली वीकली और मंथली जो रिकॉर्ड होता है उसको सारा मेंटेन करना और बाद में उसको फार्मेसी वेयर हाउस सुपरवाइजर के साथ शेयर करना। प्रोवाइड हेल्थ प्रमोशन ट्रेनिंग टू द कम्युनिटी ड्यूरिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इस लाइन का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब एक फार्मासिस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी कि कम्युनिटी को जब कोई पेशेंट आता है, क्लाइंट आता है मेडिसिन लेने, जब उसको एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उस वक्त हेल्थ प्रमोशन ट्रेनिंग टू द कम्युनिटी, तो उसके बारे में उस मेडिसिन के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करना। रेगुलरली चेक द एक्सपायरी डेट्स ऑन द मेडिसिन एंड रिपोर्ट इमीडिएटली टू कंसर्न स्टाफ। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट चेक करते रहना और अगर वो देखते हैं कि कोई मेडिसिन से एक्सपायर होने, अभी इसको एक्सपायर होने में एक हफ़्ता बस रह गया है, इसने एक्सपायर हो जाना है, तो वो इमीडिएटली जो है अपने कंसर्न स्टाफ को रिपोर्ट कर देता है, उसको इन्फॉर्म कर देता है। अडहियर टू ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स। ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट जो है इंटरनेशनली तौर पर स्टूडेंट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं डिस्पेंसर के लिए जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता है, उन्हें एक एक्सेप्टेड करना। एक्ट इन अ रिस्पेक्टफुल एंड कल्चरली सेंसिटिव मैनर टुवर्ड्स अदर कोलीग्स एंड कम्युनिटी। एंड रिस्पेक्टफुल और एक सेंसिटिव मैनर्स में अपने कोलीग्स एंड कम्युनिटी के साथ अदब के साथ रहना और सबकी रिस्पेक्ट करना भी डिस्पेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
तो अगर यहाँ पर आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूछा जाए तो होपफुली अब आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्टेबल मेडिसिन, कीप प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड एंड चेक द एक्सपायरी डेट्स ऑफ मेडिसिन। इस तरह से भी आप जो है इसके पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि जब आपसे एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आ जाए तो आप क्विक उसका जो है वो आंसर कर सकें। तो ये था स्टूडेंट डिस्पेंसर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डिस्पेंसर। अब हम देखते हैं हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक फ़्लो चार्ट है वो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। मैं आपको उसकी मदद से ही समझाती हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान में क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन्स है वो किस तरह से डिलीवर की जाती है। तो इधर हम ये फ्लो चार्ट, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान डिवाइड इन टू पार्ट्स। एक है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। पहले हम देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर को। तो यहाँ पर मैं इसको जूम कर रही हूँ पब्लिक सेक्टर को ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। पब्लिक सेक्टर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि मेडिसिन बाद में फर्दर डिवाइड की जाती है फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। एंड उसके बाद क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मेडिसिन को फर्दर टू जगहों पर डिवाइड करती है। एक देती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और अदर मिनिस्ट्रीज़ को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है वो मेडिसिन आगे डिलीवर कर देते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स को, कैंटोनमेंट बोर्ड एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अदर मिनिस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भिजवा देती हैं हॉस्पिटल्स में एंड वर्टिकल प्रोग्राम्स वगैरह में। प्रोविंस गवर्नमेंट्स क्या करती है कि मेडिसिन को प्रोविंस गवर्नमेंट प्रोविंस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को डिलीवर करती है और वो आगे से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी केयर, प्राइमरी जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट आ जाता है और रूरल हेल्थ यूनिट, एंड सेकेंडरी में क्या होता है जो डीएचक्यू और टीएचक्यू हॉस्पिटल्स होते हैं वो उनको डिलीवर कर देते हैं। तो जो हमारे डीएचक्यू या टीएचक्यू हॉस्पिटल्स में मेडिसिन आती है वो पब्लिक सेक्टर से आती है, पहले प्रोविंस गवर्नमेंट के पास, फिर वो आती है प्रोविंस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के पास, फिर वो आती है पहले प्राइमरी के पास और सेकेंडरी के पास जब आती है तो फिर वो डीएचक्यू और टीएचक्यू हॉस्पिटल्स को डिलीवर की जाती है। और जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में मेडिसिन है वो प्रोविंस नहीं बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के पास आती है और फेडरल गवर्नमेंट उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को डिलीवर करती है और वो आगे मिलिट्री हॉस्पिटल्स तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह पब्लिक सेक्टर के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मेडिसिन आती है टू पार्ट्स में, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में जो होती है वो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स बाय सेल्फ एम्प्लॉयड प्रैक्टिशनर्स, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट बाय लोकल एंड इंटरनेशनल, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंट एकेडमिक, मेडिसिनल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को जो फॉर्मल है वो आगे इस तरह से डिलीवर कर देती हैं। और जो इनफॉर्मल है वो होम्योपैथिक, ट्रेडिशनल हीलर्स जो अरेबिक इस्लामिक मेडिकेशन होते हैं, चाइनीज़ मेडिकेशन, इंडो पाक हर्बल फोक मेडिकेशन, हकीम वगैरह जो होते हैं, या ले हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ड्रग सेलर, फार्मासिस्ट, ऑर्डिनरी शॉपकीपर्स, क्वैक्स एंड रिलीजियस स्पिरिचुअल सुपरस्टिशियस मेडिकेशन वगैरह इनफॉर्मल अल्टरनेटिव में इस तरह से डिलीवर की जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फ्लो चार्ट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। प्राइवेट सेक्टर में जो हम लोग जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी फार्मेसी से जाके मेडिसिन बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में इनफॉर्मल अल्टरनेटिव के पास आती है जो कि, और या फॉर्मल में आती है जो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है और वहाँ पर जो मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हम उसको परचेज़ करते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर में आपने देखा टीएचक्यू हॉस्पिटल में जो मेडिसिन आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमें मिलती है। और जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी जो लोग मिलिट्री में होते हैं उनका मेडिकल फ्री होता है तो उनको भी वहाँ पर ये फ्री मेडिसिन जो है वो पब्लिक सेक्टर में फ्री दी जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है वो आपको पता है चार्ज किया जाता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में भी फार्मेसीज वगैरह बनी होती हैं। तो ये हेल्थ केयर सिस्टम होता है डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का। तो यहाँ पर इन्होंने थ्योरेटिकली भी इसको बताया हुआ है तो वो भी हम देख लेते हैं। थ्योरेटिकली क्या है कि वही बात है कि इट इम्प्लाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। Healthcare delivery system consists of public and private sectors, and healthcare delivery has traditionally been jointly administered by federal and province government। ये जो बात मैंने आपको बताई थी पब्लिक सेक्टर में फेडरल और प्रोविंस गवर्नमेंट के पास आती है।
डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी, जिसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिएटिव। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज में वो क्या करते हैं कि नेशनल प्रोग्राम्स लगाते हैं, जिसमें टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, कम्युनिटी वर्कर्स इन इंटरफेसिंग विद द कम्युनिटीज थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड आउटरीच एक्टिविटीज़। यानी कि स्टूडेंट्स जो पब्लिक सेक्टर के पास मेडिसिन आती है तो वो किस तरह से करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की वो जो है कंपेन्स वगैरह लगी होती हैं, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की, वहाँ भी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जिसके अंदर ये होता है कि जो मेडिसिन हैं इन प्रोग्राम्स में, इन कंपेन्स में जो है वो कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ वो उसकी अवेयरनेस की जाती है। और जो कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं वो कम्युनिटीज़ के साथ ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आउटरीच एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, यानी कि वो उनके साथ चीज़ें वगैरह जो हैं वो शेयर करते हैं। क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिएटिव सर्विसेज में क्या होता है कि बीइंग प्रोवाइडेड एट द सेकेंडरी एंड टर्टियरी केयर फैसिलिटीज़, जिसमें हेल्थ केयर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। पब्लिक सेक्टर में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंस गवर्नमेंट इंक्लूड है। फेडरल सेक्टर गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल, मिलिट्री ऑफ हॉस्पिटल्स, कंटेनमेंट बोर्ड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अदर हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं। प्रोविंस गवर्नमेंट में फर्स्ट लेवल, जिसके अंदर बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ यूनिट को मिलती है। सेकेंडरी में तहसील, टीएचक्यू और डीएचक्यू को मिलती है। और टेरिटरी में टीचिंग हॉस्पिटल्स को मिलती है। तो ये स्टूडेंट्स यही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिखाई थी। प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज वगैरह इंक्लूड होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईजी इन्होंने वे में समझाया हुआ है, और ये फ्लो चार्ट तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है ये सारे इसके मैकेनिज़्म को समझने के लिए। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं डिस्पेंसर की, और डिस्पेंसर किसे कहते हैं। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये आपको चीज़ें लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि आपने जिस फील्ड में काम करना है, जब आपने हेल्थ केयर में आना है, जो आपका वहाँ पर रोल है डिस्पेंसर का, वो यही है। और आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आपको अपनी फील्ड और अपने करियर के हवाले से हाउ नो हो। ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, और चैप्टर नंबर 1 हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की स्टूडेंट्स नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी, और हो सका तो डिटेल में वीडियो भी आपके लिए बना दूँगी। एंड ये जो हमने जितना पढ़ लिया है, इसमें से जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो इसमें से आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, वो भी हम चैप्टर के एंड पे आपके साथ शेयर किया करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो लेक्चर नंबर 2 हमारा होगा, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, उसमें मैं आपके साथ ही चैप्टर नंबर 1 की जो कंप्लीट मॉडल पेपर शेयर करूंगी, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से एक दफ़ा पेपर को पेपर के तौर पर, पेपर पैटर्न के मुताबिक भी इसको रिवाइज़ कर सकें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।